नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। हमारी उपस्थिति जो है बिहपुर विधानसभा में है और हमारे साथ महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी अपर्णा कुमारी हैं। मैम कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं रोशन जी? हम ठीक है मैम, पर लेकिन यहाँ के जनता का सीधा सवाल है कि अपर्णा है कौन? अपर्णा बिहपुर विधानसभा की बेटी है। बिहपुर विधानसभा अंग प्रदेश में ही आता है और अंग प्रदेश की धरती तिलका मांझी भागलपुर में मेरा घर है। आप जान रहे हैं रोशन जी कि मुंगेर जिला, भागलपुर जिला, अररिया, पूर्णिया यानी कि बिहार के 10 जिले, झारखंड और बंगाल तक के जिले अंग प्रदेश क्षेत्र में आते हैं। तो जब हम अंग प्रदेश की धरती की बेटी हैं तो बिहपुर विधानसभा तो हमारा घर हुआ ना। मैं यहाँ की भी बेटी हूँ और बेटी बन के बिहपुर विधानसभा वासियों का, देवतुल्य जनता का मैं सेवा करने आई हूँ। मैम एक सवाल है कि टिकट मिलने के 2-3 दिन पहले तक आप जदयू में थे, क्या हो गया कि रातों रात आप वीआईपी में आ गए? भगवान श्री रामचंद्र जी जब सुबह वनवास जा रहे थे तो रात्रि में तय हुआ था कि श्री राम प्रभु का सुबह राज्याभिषेक होना है, लेकिन सुबह उनको वनवास जाना पड़ा। ऐसा क्या हो गया? जो विधि का विधान है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चाहते थे कि मेरी बेटी बिहपुर विधानसभा की जनता की सेवा करे, तो उन्होंने मुझे यहाँ की धरती प्रदान किया। बाकी मैं जनता की अदालत में खड़ी हूँ। अगर यहाँ की जनता मुझे एक बार मौका देती है तो मैं उनकी बेटी बन के, उनकी सेविका बन के उनकी सेवा करने आई हूँ। बिहपुर का मुद्दा क्या है? बिहपुर के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं पहले भी बिहपुर क्षेत्र से अवगत हूँ। मैं सांसद प्रतिनिधि भागलपुर रह चुकी हूँ। मैं 5 साल से इस क्षेत्र को देख रही हूँ। मैं पब्लिक के बीच जाती थी, लेकिन मैं प्रशासन से ज्यादा टच में थी। जनहित की मुद्दों को लेकर के मैं हमेशा से जनता के बीच ही रही हूँ। लेकिन यही है कि आज जिस तरह से मैं जनता के बीच आई हूँ, इस तरह से मैं जनता के बीच नहीं आ पाई, लेकिन जनता के सारे मुद्दों से मैं अवगत हूँ। 2022 में मैं सांसद प्रतिनिधि के पद से आई थी बिहपुर विधानसभा और गोपालपुर विधानसभा में। मैंने देखा कई सारी सड़कें जो बस मिट्टी का बना हुआ है, पेपर पे बना हुआ था कंप्लीट। अभी मैं वर्तमान मुद्दा आपको बताना चाहूंगी भाई साहब कि मैं बाढ़ की मुद्दों से अवगत हूँ। मैं आई थी काजी कोरैया बांध जब कटने वाला था, रात में मैं 6.5 किलोमीटर पैदल चली थी। अगर वो कट जाता तो 10 गांव खड़ीक प्रखंड का बह जाता पानी में। और आप भी जानते हैं कि यहाँ की कोसी नदी और गंगा नदी से गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा हर बार क्षतिग्रस्त होता है। यहाँ की किसानों का फसल क्षति होता है। मैं सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है बाढ़ की समस्या और किसानों का जो यहाँ पे खेती होता है। ये हरियाली भरा हुआ क्षेत्र है, धरती माँ के गोद में ये बिहपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ केले की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, लेकिन उस तरह का यहाँ पर वैसा उद्योग नहीं है जिससे किसान भाइयों को फायदा हो। मैं यहाँ पर यह भी अवगत हूँ कि ये जो सांस्कृतिक धरती है, बिहपुर थाना बिहपुर तो आजादी के समय से प्रसिद्ध है। यहाँ पे खिलाड़ी, यहाँ से खेल के जगत में भी यहाँ से खिलाड़ी गए हैं। आप जान रहे होंगे सौरभ तिवारी भैया को, वो आईपीएल में आज खेल रहे हैं। गुरमीत चौधरी को आप जाएंगे, वो कलाकार हैं। तो यहाँ की धरती ने क्या नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि एक बार अगर मुझे मौका मिले सेवा करने का तो मैं बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की गौरवशाली इतिहास को वापस लाने का कोशिश करूंगी और यहाँ की जनता का आवाज बन के विधानसभा में उठाऊंगी। मैम जब आप चुनावी मैदान में आए हैं, जब अभी डोर टू डोर जाए थे, बहुत सारा सवाल है बाहरी और अंदर और बाहर का। बाहरी तो मैंने आपको अभी थोड़ी पहले भी बताया कि तिलका मांझी, जो जनता का सवाल वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, आप हमसे कर सकते हैं। मैं तिलका मांझी की धरती की और भागलपुर जिला में बिहपुर विधानसभा भी आता है। तिलका मांझी से गंगा पार करके नौका लेके मैं आई हूँ कि मैं यहाँ की खेवनहार बनूं और मैं यहाँ की बेटी हूँ। और बेटी तो समाज की होती है भैया। जिस गांव में उसका घर है, उस पिता की तो वो बेटी है ही, पूरे समाज की भी वो बेटी है। मेरा भाई, अगर मैं अपने भाई की बहन हूँ तो मैं आपकी भी बहन हूँ। यहाँ के विधानसभा के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उनकी मैं बहन हूँ। तो मैं बाहरी कैसे हुई? और बाहरी की बात जहां तक आप देख रहे हैं, ये लोकतंत्र है। संविधान ने अधिकार दिया है। भारत के अगर आप नागरिक हो तो भारत की आपको मान्यता प्राप्त है। अब भारतवासी हो। हमारे देश के, हम सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो गुजरात के रहने वाले और सांसद हैं, वो बनारस से। हमारे
पूर्व सांसद भागलपुर के सैयद शहनवाज हुसैन साहब कुछ किशनगंज जिला के रहने वाले हैं, लेकिन वो भागलपुर का प्रतिनिधित्व किए हैं। जनता ने उन्हें ये अधिकार सौंपा। जनता अगर मुझे भी अधिकार देती है तो मैं भी बीरपुर विधानसभा की बेटी बनके, जन सेविका बनके उनके सेवा करना चाहूंगी। आपका मुकाबला सीधे तौर से एनडीए प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र है, पहले तो आपके सहयोगी हुआ करते थे कुछ दिन पहले, उनसे कैसे मुकाबला कीजिएगा? मेरा मुकाबला किन्हीं से नहीं है। मैं जनता की अदालत में खड़ी हूँ। जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं उनकी सेवा करने आई हूँ और मैं उनके लिए लड़ने आई हूँ, उनके अधिकारों के लिए लड़ने आई हूँ। आप अपनी जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच आई है, एक बार अपनी बेटी को सेवा करने का मौका अवश्य दे। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, वचन देती हूँ, मैं कान्हा की भक्त हूँ। कान्हा की कसम मुझे कि मैं तन मन से आप लोगों की सेवा करूंगी। और अपने बीरपुर विधानसभा वासियों से एक बार मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल के बाद छठ पूजा है। आप सभी प्रकाश उत्सव को भगवान सूर्य नारायण की आराधना करिए और अपनी बेटी को आशीर्वाद स्वरूप एक बार जन सेविका बनने का मौका अवश्य दीजिए। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद भैया। तो हमारे साथ महागठबंधन प्रत्याशी अपर्णा कुमारी थी। इन्होंने बखूबी से अपनी बातों को रखा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता दीजिए। यदि और कोई इनसे सवाल करना चाहता है कमेंट में बताइए, फिर इनसे मुलाकात होगा और आपके सवालों को यहाँ रखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।